चलिए और रुक कर लेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। देहरादून से ही जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है चारधाम यात्रा को लेकर, जहां आपको बता दें कि पंजीयन किया जा रहा है। यात्रा प्रबंधन ने व्यवस्थाएं अब अपनी पुख्ता करनी शुरू कर दी है। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों का पंजीयन किया जा रहा है। यात्रा प्रबंधन ने व्यवस्थाओं को और पुख्ता करने के जो निर्देश हैं वो दिए हैं। आपको बताते चलें कि विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में इस बार जहां श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा है और जनसैलाब को देखते हुए अब तीर्थयात्रियों का पंजीयन किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इसके पहले हमने देखा था कि श्रद्धालुओं की भीड़ को काबू करने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए जो पंजीयन की प्रक्रिया थी वो बंद कर दी थी, ऑनलाइन ऑफलाइन बंद कर दी गई थी। लेकिन अब ये शुरू हो गई है, तो क्या दोनों ही प्रक्रियाएं पंजीयन की शुरू हो गई हैं या फिर अभी सिर्फ ऑनलाइन या ऑफलाइन शुरू की गई है? देखिए नैन्सी, जिस दिन से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का श्री गणेश हुआ है, उसी दिन से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्य सचिव और पर्यटन विभाग के सचिव लगातार, और खासतौर से गढ़वाल क्षेत्र के जो कमिश्नर हैं, जो गढ़वाल आयुक्त हैं, लगातार इस बात को बयां कर रहे हैं कि यात्रियों की सहूलियत को, यात्रियों की सुविधाओं को पूरी तरह गंभीरता से ध्यान में रखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से चारधाम यात्रा में आस्था का जनसैलाब उमड़ने लगा, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार के लिए, सरकारी तंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बनने लगा। और ऐसे में एक नहीं बल्कि कई बार मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक आयोजित की। अधिकारियों को विशेष तौर पर चारों धामों की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई और पल पल का अपडेट लेते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। अब जाकर के जो व्यवस्थाएं हैं वो और व्यवस्थित होती हुई नजर आ रही हैं और यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए। आपको याद होगा नैन्सी कि जब यात्रा शुरू हो रही थी उस वक्त कुछ ऐसे श्रद्धालु थे जो बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना पंजीकरण कराए चले गए थे। जब व्यवस्थाएं डगमगाने लगी तो उस वक्त मुख्यमंत्री ने स्वयं इस बात को कहा कि इनको बिना दर्शनों के जाने नहीं दिया जाएगा, कुछ इंतजार कर लीजिए, और व्यवस्थाओं के तहत फिर दर्शन कराए गए। तो इसी व्यवस्थाओं को, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये प्रयास किए जा रहे हैं। जो ऑफलाइन पंजीकरण कराए जा रहे हैं, ऑफलाइन पंजीकरण के तहत एक तो पंजीकरण की संख्या बढ़ा दी गई है, दूसरा कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जो ऋषिकेश में आईएसबीटी के पास जो ट्रांजिट कैंप है वहां पर उनको पहले टोकन दिया जाता था, फिर वो इंतजार करते थे, तब उनका पंजीकरण होता था, तब वो यात्रा के लिए आगे बढ़ पाते थे। लेकिन अब क्या, इस व्यवस्था को व्यवस्थित कर दिया गया है और अब इधर टोकन दिए जा रहे हैं तो उधर जो है उनका पंजीकरण हो रहा है और इसके तत्काल बाद वो यात्रा शुरू कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अब जो चारधाम यात्रा की व्यवस्था है वो पूरी तरह से व्यवस्थित होती हुई नजर आ रही हैं और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे जो यात्री हैं उनको और सुविधाएं उपलब्ध होती हुई नजर आएंगी। सरकार का जो संकल्प है वो साकार होता हुआ साफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, दोनों ही पंजीकरण के लिए सरकार गंभीर नजर आ रही है। बिल्कुल, यानी कि पंजीकरण शुरू कर दिया गया है और जो यात्रियों की सुविधा की आप बात कर रहे थे कि यात्रियों की सुविधा को लेकर देखा भी गया है कि खुद सीएम धामी मॉनिटरिंग करते रहे पल पल की अपडेट्स पर और खुद उन चारों धाम यात्राओं के जो मार्ग हैं उन पर पहुंचे, समीक्षा की, जायजा लिया ताकि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। लेकिन अगर हम श्रद्धालुओं की बात कर लेते हैं सोनू, तो रिकॉर्ड तोड़ जो संख्या है श्रद्धालुओं की वो इस बार चारधाम यात्रा में पहुंच रही है। अभी तक का क्या कोई आंकड़ा सामने आया है कि लगभग कितने के करीब जो श्रद्धालु हैं वो चारधाम यात्रा में दर्शन कर चुके हैं और कितने श्रद्धालुओं के आने की और उम्मीद है? देखिए, जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और लाखों लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं क्योंकि 10 तारीख को यात्रा शुरू हुई थी और 10 तारीख से लेके आज तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और जो श्रद्धालुओं के पंजीकरण की संख्या है वो लाखों में है। तो जो पिछले साल के अगर आंकड़ों पर हम गौर करें श्रद्धालु की संख्या पर तो तकरीबन 54 लाख जो है श्रद्धालु पूरे यात्रा सीजन के दौरान आए थे। इस बार यात्रा का जो शुरुआत का समय था वो थोड़ा सा जो शुभ मुहूर्त है वो थोड़ा लेट निकला है। तो ऐसे में जो यात्रा है वो इस वक्त अपने चरम पर है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। अभी तक की अगर हम बात करें तो कई लाख जो श्रद्धालु हैं वो यात्रा कर चुके हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया हुआ है और अब ऑफलाइन पंजीकरण की भी
संख्या उसको बढ़ा दिया गया है। तो कहीं न कहीं सरकार की कोशिश है कि जो भी श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ अपने परिजनों के साथ जो है वो यहाँ चारधाम यात्रा करने के लिए पहुंच रहा है, उसको दर्शन जरूर हो जाए और उनसे संबंधित जो सुविधाएं हैं वो उनको उपलब्ध करा दी जाए। तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि और ज्यादा संख्या जो है वो यात्रियों की नजर आएगी। बिल्कुल, यानी कि अभी भी लाखों की संख्या की उम्मीद है कि श्रद्धालु पहुंचेंगे और चारधाम यात्रा के दर्शन करेंगे। और अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे आपसे आगे। सुनिए।